नमस्कार सभी को। हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में हम 81वां प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन। नमस्कार साथियों। कई अभ्यर्थियों के मेरे पास कॉल आए। उन्होंने पूछा कि मैम कैसे हमें पेपर को अटेंड करना चाहिए, चाहे वो व्याख्याता परीक्षा हिंदी साहित्य की हो, चाहे वो सहायक आचार्य परीक्षा हो। तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे ही पेपर हमारे नमस्कार साथियों, आज हम पुरस्कार कहानी की 10 प्रश्नोत्तरों के बारे में बातचीत करते हैं। पहला प्रश्न है, आह कितना भोला सौंदर्य, कितना सरल चितवन, यहाँ किसके सौंदर्य की कल्पना की गई है? तो इसका उत्तर है मधुलिका। दूसरा प्रश्न है, उत्सव वाले दिन हाथ कभी फैलाना, हाथ कभी फैलाना, सिखाती थी वो हमेशा, सिखाती थी वो हमेशा, परिस्थितियों से जूझना, संकटों से ना कभी, हार तुम मानना, हार तुम मानना, पुस्तकों को तुम अपना सब। नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य में जो गोदान उपन्यास हैं उसके 4 महत्वपूर्ण कथन मैं आपसे पूछती हूँ। पहला कथन है, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे, जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। नमस्कार साथियों, कल हमने तार सप्तक के बारे में देखा था, तो उसके कवियों के नाम हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे थे। तार सप्तक के कवि प्रभा नेग ही गिरा, प्रभा नेग ही गिरा में प्र से बनेगा प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण। नमस्कार साथियों, तार सप्तक का प्रश्न प्रत्येक हिंदी साहित्य की परीक्षा में आता है, तो हम उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, क्योंकि तार सप्तक का प्रश्न है वो ऐसे हमें याद नहीं रहता है। तो प्रथम जो है तार सप्तक। नमस्कार साथियों, जैसे जैसे हमारी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं, लेकिन एकदम निश्चिंत होकर के बेझिझक आपने को परीक्षा देनी है, अच्छे से और